सर अभी तक जो हमारा हुआ था, हमारा बिल्कुल बेसिक हुआ था अभी तक। आज हम लोग अब जब हिट थ्योरी के ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोगों को ना कुछ बातों को समझना पड़ेगा। सामने वाला ना सर जो आपके पास आने वाला है ना, तो कुछ दिक्कतें लेकर आने वाला है, कुछ दिक्कतें आपके पास लेकर आने वाला है। आप सब लोगों अगर को वो कोई बीमारी लेके आता है, मान लो मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो भी इससे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा मैम। एक बार थोड़ा सा मैम मुझे कंप्लीट करने दो, फिर भी कोई क्वेश्चन रह हाँ जाता जी। है तो मैं लेती हूँ। तो सर जब भी वो कोई दिक्कत आपके पास लेकर आने वाला है, तो आप लोगों को सबसे पहले ना प्लेनेट के कारक तत्व मैंने उस टाइम भी समझाए थे जब मैंने क्लास ली थी, आज भी मैं बताती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति आया सर, सबसे पहले कारक तत्व को आप देखेंगे कि उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई हिट नहीं आ रही हो। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे जिस भी हाउस की वो बात कर रहा है, ठीक है सर, जिस भी हाउस की वो बात कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति आया है, मुझे लैंड लेने में दिक्कत आ रही है, बात समझना मेरी, मुझे लैंड लेने में दिक्कत आ रही है, तो लैंड का कारक है आपका मंगल। जी। ठीक है सर, लैंड का कारक है आपका मंगल। सबसे पहली हिट आप चेक करेंगे मंगल पर। उसके बाद सर बात किसकी हो रही है? प्रॉपर्टी की। बात किसकी हो रही है? प्रॉपर्टी की। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, उसके ऊपर हिट चेक करेंगे। फिर फोर्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर हिट चेक करेंगे। इस बात को नहीं भूलना है। जी। ठीक है सर, मंगल लैंड के लिए है, और फोर्थ हाउस में मतलब जो हिट आ रहा है कि नहीं वो भी देखना है। बिल्कुल। क्यों सर? जो लैंड है किस लिए, किसके मकसद से देखा जा रहा है? प्रॉपर्टी के मकसद से देखा जा रहा है। जी। प्रॉपर्टी के लिए देखा जा रहा है सर। लैंड लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, जी। प्रॉपर्टी लेनी है। अब प्रॉपर्टी में अगर फ्लैट ले रहे हैं या बना हुआ मकान ले रहे हैं, कहीं ना कहीं लैंड की अगर बात आ जाती है तो मंगल आएगा। बने हुए मकान की बात आ जाती है तो आपका सेटन आ जाएगा। क्लियर सर? मैम प्रॉपर्टी बना हुआ बेचनी मकान हो हो तो तो बने हुए मकान के लिए सैटर्न आएगा। आपका ओल्ड प्रॉपर्टी, जी। ओल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात आ गई है। मेन लैंड आ रहा है बीच में, इस बात को समझिए। लैंड की बात आ रही है ना मैम, क्योंकि कई लोग खाली जमीन भी लेते हैं मैम। हाँ, बात हाँ जमीन जी। की हो रही है या प्रॉपर्टी की हो रही है? बात तो चौथा घर ही कर रहा है फिलहाल। सबसे पहली बात तो हाँ जी। बात चौथे घर की हो रही है हमारे पास। तो हमने फोर्थ हाउस लॉर्ड को देखना है कि कोई भी प्लेनेट हो सकता है सर चार्ट के हिसाब से हमारा। हाँ। ठीक है, कोई भी लगन आपका होगा तो उसके हिसाब से फोर्थ हाउस लॉर्ड कोई तो होगा सर, है ना? और वो आपके चार्ट पे कहाँ बैठा है, उसको कौन हिट मार रहा है, प्लस फोर्थ हाउस को कौन हिट मार रहा है, वो मैंने नेक्स्ट क्लास में भी आपको समझाया था मैम, जी। 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 है ना? और मैंने अभी जो मैं एड ऑन कर रही हूँ इसके अंदर, अगर बात आ गई है प्रॉपर्टी देख लिया, लैंड की बात आई है, तो आपने मार्स पर हिट को चेक करके चलना है। क्लियर है? वो तो मैं देखूंगी मार्स मेरे कौन से हाउस का लॉर्ड है, वो तो मेरा मैम विषय। ये तो लेना हो गया, यदि बेचना होगा तो? आप यही चेक करेंगे, बात बेचने की हो, बात चाहे खरीदने की हो, मैं फोर्थ हाउस को शामिल करूंगी। मैम आपकी आवाज कट गई थी, क्या बोला आपने? अच्छा, बात चाहे बेचने की हो रही है चाहे बात खरीदने की हो रही है, जो भी बात हो रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रही है, उस सिचुएशन में जो मैं देखूंगी मेरे फोर्थ हाउस को तो शामिल करके चलूंगी ही चलूंगी। ओके मैम। ठीक है ना मैम? ये चीज को मैं चलूंगी। अभी आगे बढ़ते हैं मैम। जब भी वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वेल्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है, तो जब भी वेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हिट चेक होगी वीनस पर। ठीक है, वेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है, सबसे पहले हिट चेक होगी वीनस पर, शुक्र पर। शुक्र पैसों का कारक बोला गया। ठीक है मैम, शुक्र को पैसों का कारक बोला गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है मेरा? चेक होगा आपका सेकंड हाउस एंड सेकंड हाउस लॉर्ड। वो अभी मैं करके बताऊंगी, लेकिन कुछ क्लियर करती चीजें। चलो चीजें, सामने वाले को दिक्कत है, सेल्फ को दिक्कत है, फर्स्ट हिट चेक होगी जुपिटर पर। जुपिटर पर हिट चेक होगी। उसके बाद फर्स्ट हाउस एंड फर्स्ट हाउस लॉर्ड पर हिट चेक होगी। आपके मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है। हाँ, अगर खुद को है तो और दूसरे को है तो दोनों का डिफरेंस दूसरे को एक भी ही है से तो चेक होंगे। दूसरे को भी है, दूसरे को भी है। आपको पानी की तरह चीजें साफ नजर नहीं आती हैं, आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आ रखे हैं। तो किसको आ रखे हैं हेल्थ रिलेटेड इशू? खुद को आ रखे हैं, उस व्यक्ति को आ रखे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए मैं पकड़ूंगी जुपिटर को। ठीक है, उस उसके व्यक्ति बाद के फर्स्ट लिए, लॉर्ड को।
उसके बाद कोई भी सर लगन बन गया, एग्जाम्पल 3 नंबर का लगन बन गया है, तो जी, 3 जी। नंबर के लगन का लॉर्ड कौन हुआ? मरकरी। जी फिर मैं मरकरी पर हिट चेक करूंगी प्लस फर्स्ट हाउस पर हिट चेक करूंगी। अभी क्लियर करती हूँ सर, अभी जी। 2 मैम मिनट। आप 3 चीज पकड़ रहे हो। एक तो पहले कारक किस चीज का कारक है, को पकड़ रही हूँ, Yes. कारक के सिग्निफिकेटर उठा रही हूँ। ये मैं कारक अभी आपको थोड़ी देर में क्लास के बाद आपको भेज दूंगी, ठीक है? लेकिन फिर हाँ। भी पता होना चाहिए उसका मोटा मोटा पॉइंट। सबसे पहले मैं पकड़ रही हूँ कारक। याद रखना मैंने क्या हाँ। पकड़ा है? कारक। क्योंकि हाँ। प्लेनेट जब भी एक्टिव होता है, प्लेनेट हाँ। जब भी पहले एक्टिव कारक। होता है पहले अपने कारक तत्वों को एक्टिव करता है। ठीक इस है। बात को कभी नहीं भूलना है। फिर जहां बैठा है उस घर की लॉर्डशिप को एक्टिव करेगा, फिर बाकी के घरों की बात आती है। क्लियर सर? इस जी, बात जी। से कभी नहीं भटकना है। पहले प्लेनेट अपने कारक तत्वों को एक्टिव करेगा, उसके बाद हम जो वो तो हमें छोड़ना ही नहीं है सर, क्योंकि दिक्कत तो किसी हाउस की वजह से आ रही है। लेकिन जब कोई प्लेनेट आया है, जब मैं आपके घर आई हूँ सर, जो मेरे अंदर चीजें होंगी वही तो मैं लेकर आऊंगी सर। बोलूंगी या लड़ूंगी, एक ही चीज करूंगी। अच्छे से बोलूंगी या लड़के बोलूंगी सर? जी जी। पहले तो वही बोलूंगी, ठीक है ना? फिर मैं बैठूंगी, जो चीजें मेरे पास है वो दूंगी। वो एक बात है, पहले मैं आऊंगी तो अपने कारक तत्वों को लेकर आऊंगी, या तो लड़ने का विषय लाऊंगी या हंसने का विषय लेके आऊंगी। जी। ठीक है सर? तो इसमें 3 चीजें हो गई, एक तो कारक हो गया, बाकी 2 क्या क्या? एक घर हो गया, प्लेनेट टू प्लेनेट हो गया ना। हाँ, एक कारक हो गया। मैम मुझे एक बार ना प्लीज कंप्लीट करने देना, ठीक है। मुझे एक बार प्लीज बीच में मत रोको, फिर मेरे को ना थोड़ा सा दिमाग से उतरता रहेगी चीज ना, इस वजह से। मैं कंप्लीट इसको कर दूं, फिर एक बार मुझे टोक लेना। हाँ, नोट्स बाद में बना लिया करो ना, साथ हाँ। साथ बनाने में टाइम ज्यादा और फिर लगता थोड़ा है। सा बीच में रोक रहे हो ना, तो मैं भी उसमें फिर थोड़ा सा वो हो रही हूँ। एक बार मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं भाई सातों एक बार पूरे, एक बार प्लेनेट पूरे कर दूं, उसके बाद एक बार मुझे टोक ले। ठीक है मैम, अभी मैंने लिया, जब भी कोई व्यक्ति सर आपके सामने प्रोफेशन मींस करियर की दिक्कत लेकर आ रहा है, अब चाहे जॉब में दिक्कत रहे, चाहे उसके बिजनेस में दिक्कत रहे, चाहे उसके करियर में दिक्कत रहे, जब भी ये आपकी बात होगी तो प्रोफेशन से रिलेटेड बात हो रही है सर आपके। प्रोफेशन के लिए सबसे पहले आपने देखना है 10th सैटर्न। करियर का अगर जो लोड होगा, आपके प्रोफेशन का लोड होगा सैटर्न। सबसे पहले सैटर्न पर हिट चेक करेंगे। फिर जॉब का क्वेश्चन है तो 6th हाउस लोड एंड 6th हाउस पर हिट चेक करेंगे। फिर बिजनेस की बात है तो 7th हाउस लोड और 7th हाउस पर हिट चेक करेंगे। फिर अगर प्रोफेशन की बात है इसी बीच में तो 10th हाउस और 10th हाउस लोड पर हिट चेक करेंगे। क्लियर सर? ठीक है मैम। अब मैम कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, मुझे फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है, बात को समझना, फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है। तो फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है, फॉरेन आपको कौन लेकर जाता है? राहु लेकर जाता है। अगर पहले कारक राहु पर हिट चेक करेंगे, उसके बाद 12th हाउस पर हिट चेक करेंगे और 12th हाउस लोड पर हिट चेक करेंगे। ठीक है मैम। केतु है आपकी ब्लॉकेज, कोई भी चीज आपकी ब्लॉक हो गई है। क्या ब्लॉक हो गई है? पेमेंट ब्लॉक हो गई है। ब्लॉकेज कौन करता है? केतु करता है ब्लॉकेज चार्ट के अंदर हमारे। पहले हिट चेक करेंगे केतु पर, उसके बाद पेमेंट ब्लॉक हो गई है, 6th हाउस लोड एंड 6th हाउस। क्लियर? कौन सा प्लेनेट छूट गया मैम? मरकरी। ठीक है, मरकरी। बच्चों से दिक्कत आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई क्वेश्चन आ जाता है, पहले मरकरी पर हिट चेक करेंगे, उसके बाद 5th हाउस पर जाएंगे। एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, मरकरी पर हिट चेक करेंगे। फिर जो वो एजुकेशन कर रहा है, हायर लर्निंग की एजुकेशन कर रहा है, चाहे बेसिक लर्निंग की एजुकेशन कर रहा है, बेसिक आपका हो गया 1st to 12th की एजुकेशन, और हायर हो गया आपका उसके बाद की एजुकेशन। ठीक है मैम। वीनस आपको मैंने बताया वेल्थ का कारक है वीनस। सन रह गया मैम। गवर्नमेंट से आपको दिक्कत आ रही है, सरकारी हो गया ना मैम, गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही है, आपके बेटे से आपको दिक्कत आ रही है, बेटे से आपको दिक्कत आ रही है, पहले सन पर हिट चेक करेंगे। पिता से दिक्कत आ रही है, आपके इसी पर हिट चेक करेंगे, सन पर। उसके बाद बेटा है तो बेटा कौन से नंबर का? एग्जांपल दूसरा बच्चा है मेरा, तो 2nd हाउस लोड और 2nd हाउस पर, सॉरी 7th हाउस लोड 7th हाउस। हाउस पर हिट चेक करेंगे। मेरा तीसरे नंबर का बेटा है, 9th हाउस लोड और 9th हाउस पर हिट चेक करेंगे। क्लियर मैम? उसके बाद अगर मुझे देखना है मेरे हस्बैंड से मुझे दिक्कत आ रही है, मेरे स्पाउस से मुझे दिक्कत आ रही है, अगर जेंट्स आता है आपके सामने
मेरे स्पाउस से मुझे दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं वीनस पर पहले हिट चेक करूंगी। जेंट्स आया है, मुझे मेरी वाइफ से दिक्कत आ रही है, पहले उसके वीनस पर हिट चेक करूंगी, फिर उसके 7th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस पर हिट चेक करूंगी। अगर लेडीज आ रही है, मुझे मेरे हस्बैंड से दिक्कत आ रही है, मुझे मेरे हस्बैंड से दिक्कत आ रही है, पहले मंगल पर हिट चेक करूंगी, मंगल पर हिट चेक करूंगी, और उसके बाद 7th हाउस लॉर्ड और 7th हाउस पर हिट चेक करूंगी। मैंने कुछ ऐड ऑन किया है इसमें, इस वजह से कारक तत्व बदल रही हूँ। ठीक है मैम, ये कारक तत्व मैं अभी भेज भी दूंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं अब आप लोगों से पूछूंगी, 1 मिनट में सॉफ्टवेयर खोल लो, आप लोगों से पूछती जाऊंगी, जो जो बातें वो चीजें आप लोग मुझे बताते रहेंगे। ठीक है मैम। मैम चार्ट आ गया, चार्ट आ गया मैम आप लोगों के आगे? नहीं मैम अभी नहीं है। अच्छा, अब मैम ये व्यक्ति आया है मेरे पास, मुझे बोल रहा है मेरे करियर में दिक्कत आ रही है, अब क्या करना है मुझे? मैम सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? शनि, पहले शनि को देखेंगे। शनि पर हिट चेक करनी पड़ेगी पहले मुझे। हाँ जी, 10th हाउस पे। 10th हाउस के लॉर्ड पे। लॉर्ड पर और 10th हाउस पर। बता दीजिए 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? सन। सन, क्या देखना है उस सिचुएशन में मुझे? सन पे हिट सन के ऊपर किसी प्रकार की कोई हिट तो नहीं है? सन पर किसी प्रकार की कोई हिट तो नहीं है। हिट तो बहुत नहीं बढ़िया, है। बहुत बढ़िया मैम। चेक करेंगे कि भाव चलित पे। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ हाउस लोड, तो कौन से हाउस का लोड? तो 10th हाउस का लोड। ठीक मैम, 10th हाउस का लोड भाव चलित, 10th हाउस, हाउस की बात आ रही है तो नीचे की बात आ रही है। जी, लोड मुझे जो देखना है यहाँ पर बैठा हुआ देखना है राशि चार्ट में। जो मुझे आगे रेमेडियां भी करनी है वो भी राशि चार्ट के हिसाब से करनी है, वो भी राशि चार्ट के हिसाब से करनी है। हाउस को मुझे यहाँ से उठाना। मैम मुझे एक बार प्लीज फिर से समझा दीजिए प्लीज, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। सर प्लीज मुझे क्लियर करिए कहाँ से समझ में नहीं आया, मैं वहीं से शुरू करती हूँ, दोबारा से बोल दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये राशि चार्ट से चेक करेंगे कि भाव चलित से? मैम अगर मैं जब बोल रही हूँ हाउस लोड, बात समझना, मैंने बोला 10th हाउस लोड, तो हाउस को मैं देखूंगी तो यहीं से देखूंगी ना, भाव चलित से। भाव हाउस को चलित से। भाव चलित मीन्स केपी चार्ट भी बोल सकते हैं आप उसको। मैंने पहली क्लासेस नहीं अटेंड करी ना, इसलिए इतना क्लियर नहीं है मुझे मैम। तो मैम हाउस हमें देखना है भाव चलित से, मतलब केपी चार्ट से हाउस देखना नंबर है। देखना है भाव चलित से, हाउस नंबर देखना है भाव चलित से। मैं एग्जांपल पहले यही चीज क्लियर करके मैम चलती हूँ एक आपको। मिनट, केपी में जैसे कई बार क्या होता है 2 हाउस में एक ही नंबर लिखा होता है 5-5 जी। करके, वो कैसे देखेंगे फिर? सर मुझे सामने वाले को वेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, सबसे पहले वेल्थ का क्वेश्चन जो होगा तो मेरा 2nd हाउस से होगा। यस मैम। क्वेश्चन होगा 2nd हाउस से होगा सर। इसके तो 2nd हाउस दिखाई नहीं दे रहा। सर भाव चलित चार्ट में आइए, जी मैम। भाव चलित चार्ट में देखिए 2nd हाउस में क्या नंबर की राशि है। मैम 3 नंबर की राशि है। तो मुझे जब देखना पड़ेगा, किसको देखना पड़ेगा? मरकरी को सर। हाँ देखना पड़ेगा मरकरी अब को। यस जी मैम। अभी रोकती हूँ 2 मिनट आपको। अब जब ये व्यक्ति बोल रहा है मुझे दिक्कत आ रही है, हेल्थ इशू हो रहा है, तो मुझे किसको देखना पड़ेगा सर? 1st हाउस में कौन राशि बैठी है? तो भी मरकरी नंबर। तब भी मरकरी को ही देखना पड़ेगा। अच्छा, तब अगर भी हम इसमें मरकरी को ही हाँ ठीक है, राशि चार्ट में देखते तो 4 नंबर राशि हो जाती। राशि हो जाती है। जब मैं बात कर रही हूँ व्यक्ति जो दिक्कत लेकर आया, किसी कोई भी व्यक्ति सर आपके पास आएगा, कोई भी आ गया सर, किसी ना किसी हाउस की दिक्कत लेकर आएगा, किसी ना किसी हाउस की दिक्कत लेकर आने वाला है। केपी चार्ट में देखना वो हाउस कौन सा है, फिर उस हाउस का लोड कौन बन गया है, वहां पर जाकर हमें देखना है उस हाउस लोड पर। क्लियर सर? उस हाउस लोड पर, हाँ वो आप बोलिए।
तो लॉर्ड जो हाउस हमें देखना है केपी में और हाउस लॉट देखना है राशि में। राशि राशि चार्ट। चार्ट में उसे कौन हिट मार रहा है, क्लियर? ओके मैम, हाँ इस जी चीज मैम, को हाँ जी। देखना है, ठीक है? ये मैम समझ में आया, ठीक है। हिट हम राशि चार्ट पे देखेंगे। हाँ, हाँ जी। हिट राशि चार्ट पर देखेंगे, लेकिन जो लोड पकड़ेंगे वो केपी वो चार्ट से पकड़ेंगे। KP चार्ट से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज को क्लियर करके चलना है, उसके बाद हिट पर बढ़ने का मजा है, ठीक है मैम, ठीक है मैम? ठीक। क्योंकि मैम, यही यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी। पारो मैम मैम प्लीज। यहाँ पे मैम यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जो चार्ट लगाया आपने उसमें मंगल बैठा है, तो मंगल को नहीं लेंगे? वो भी तो वहां का मालिक हो गया। मालिक कैसे हो गया मैम? मालिक कैसे हो गया? हाँ। मालिक हाँ। नहीं हुआ, लेकिन वो बैठा तो है। बेशक बैठा है, मुझे अभी उससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, मेरा उसको जो लेना ही नहीं। मेन कंसर्ट है, मेरा जो मेन मकसद है, सेकंड, मुझे वेल्थ की दिक्कत आ रही है, तो मेरा जो मेन मकसद है किससे? सेकंड हाउस लोड से है। मेरी बातचीत तो सेकंड हाउस लोड से है। अब ये बात कैसे आ जाएगी मैम? मैम मुझे मैंने वहाँ पे कोई और लैंड नहीं, अब मेरी बात समझना यहाँ पर। मैम मुझे लैंड लेने में दिक्कत आ रही है। सबसे पहला हिट किसके ऊपर चेक करना है? मैंने अभी आप लोगों को क्या क्लियर किया है? मंगल को। अच्छा सॉरी मंगल, क्या बात कर रहे हो मैम? मंगल को देखना है मुझे, ठीक है? उसके बाद किसको देखना है? फोर्थ हाउस लोड को। अब किसको आप लोग मुझे क्लियर करके दीजिए, फोर्थ हाउस लोड के एवज में मुझे किसको लेना है, ये सूरज क्लियर करके आप लोग देंगे मुझे। सूरज को लेंगे मैम। सन को लेंगे। मैम सूरज को लेंगे, सन को लेंगे, सन को। सन। बिल्कुल ठीक है, सन को लेना है या किसी और को भी ले ले? बुध। मैम सन को ही लेंगे क्योंकि सन पांच केपी चार्ट, हाँ जी। चौथे पांच बिल्कुल पांचवी बिल्कुल राशि ठीक है। किसी को अगर दिक्कत है कि सन को क्यों ले रहे हैं, वो बोलेगा। हाँ, मुझे नहीं समझ में आया सन को क्यों ले रहे हैं। सन को क्यों ले रहे हैं? कौन बोला मैम? एक बार प्लीज बोलिए। सुमन मैम? हाँ जी। हाँ जी सुमन मैम, सबसे मुझे पहले भी समझ नहीं आया। हाँ, कुछ नहीं होता सर, समझ में नहीं आया। अब आप ही लोग मुझे जवाब भी देंगे। सुमन मैम आप मुझे जवाब देंगी। ये व्यक्ति मेरे पास आया है, मेरी प्रमोशन होने में दिक्कत आ रही है। क्लियर? हाँ। इतना क्वेश्चन मेरा क्लियर है। हाँ, मेरी हाँ, promotion होने में दिक्कत आ रही होने है। में दिक्कत आ रही है। प्रमोशन हाँ, कोई नहीं बोलेगा, यही बोलेंगे जिन्हें समझ में नहीं आया। तो हाँ। प्रमोशन के लिए कौन सा हाउस जिम्मेदार है, मुझे ये बताना है। 10th हाउस। बिल्कुल। मैं क्या, आपने बोला क्या है मैम? प्रमोशन में 10th हाउस। क्या, दोबारा से रिपीट करो, इन्होंने क्या बोले? 10th हाउस। बार बार ये क्या बोल रहे हैं? हाउस। ये तो नहीं बोल रहे 10th राशि, नहीं, ऐसे तो 10th नहीं हाउस। बोल रहे। हाउस, जब भी हाउस की बात होगी तो आप किस पर रहेंगी? केपी चार्ट या भावचलित चार्ट पर? हाँ, ठीक है। अभी क्लियर सुमन मैम सर? हाँ जी, सर ठीक आपको है। क्लियर? हाँ भाव ठीक है। मतलब भाव चरित्र भी देखना पड़ेगा इसमें। हाँ, किस लिए देखना पड़ेगा? जो बात हो रही है मेरी हाउस की एवज में बात हो रही है मैम, ठीक है। हाउस के उसमें। तो मुझे ये बताइए, केपी चार्ट में या भावचलित चार्ट में 10th हाउस में क्या नंबर लिखा है? 11 नंबर, 11। 11 नंबर तो लोड कौन होता है मैम उसका? शनि 11 सैटर्न। नंबर की राशि हो गई एक्वेरियस। रुक जाओ मैम, इनसे हाँ। जवाब ले लूं, थोड़ा सा जिन्हें नहीं समझ में आया। हाँ, 11 नंबर का सैटर्न होता है। जी, तो किस पर 11 हिट चेक नंबर करनी है पहले मुझे? सैटर्न पे चेक करेंगे। सैटर्न पर चेक करेंगे। हाँ, अभी पर क्लियर? फिर वो हाँ, सन क्यों बोला? सन क्यों बोला? तब हाँ, तब अच्छा पहले ठीक जो है, हो रहा था। अभी रुको मैम, सन क्यों बोला वो भी मुझे आप ही क्लियर करेंगी। मैम ये व्यक्ति आया है, मुझे प्रॉपर्टी हाँ। से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो प्रॉपर्टी का हाउस कौन सा हुआ मैम? प्रॉपर्टी का हाउस 4th। अब ये बताइए, इसके 4th हाउस में क्या बैठा है? 5 नंबर तो उसका मालिक कौन होता है? सन। तो हो गया क्लियर, क्यों बोला? ठीक है। अभी क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति आया है, पेमेंट रिकवरी की दिक्कत आ रही है। हाउस पकड़कर मुझे फटाफट मालिक बताइए भाई। 6th हाउस है। किसको पकड़ना और पड़ेगा? 6th हाउस है और इसका मालिक जो है लॉर्ड शुक्र है। जिसको समझ में आ गया चुप रहो, ठीक है? अब जिसे नहीं समझ में आया खाली वही बोलो। बहुत बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हो वैसे आप लोग, है ना? ठीक है मैम, तो क्या हुआ लोड? वीनस पर हिट चेक करनी पड़ेगी मुझे। हाँ जी। मुझे पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है। 8th हाउस। लोड इसका 9th का लॉर्ड हो गया ठीक है। बृहस्पति।
जुपिटर, जुपिटर। मुझे इनकम गेन की दिक्कत आ रही है। 12th हाउस, इनकम, क्या बात कर दी मैम। हाँ 11th हाउस, हाँ 11th हाउस। जुपिटर, 11th हाउस, हाँ लॉर्ड जुपिटर हो गया। जुपिटर हो गया। मुझे फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है। 12th हाउस, लॉर्ड लॉर्ड मंगल, आप पारुल मैम, आपने बोला था कि मैम मंगल को देखना है, तो किस सिचुएशन में मंगल को देखना है पारुल मैम? मुझे इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, मुझे फॉरेन जाने में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया पारुल मैम? मंगल। मंगल। समझ में आया पारुल मैम? इस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है मैम। तो ये हमने देखा भाव चलित में। भाव चलित से मैंने किसको उठाया है? सिर्फ प्लेनेट को उठाया, ठीक है, प्लेनेट को उठाया है। लेकिन जो मेरी रेमेडी होगी वो आगे कैसे होगी, वो आगे आगे क्लियर करती चलूंगी, लेकिन मेरी अभी शुरुआत है आपके साथ, ठीक है। अब मैम पैसों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे सामने आ गया है दिक्कत से संबंधित, तो मुझे किस पर हिट चेक करनी है? सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में उससे पहले वीनस, वीनस को कौन हिट मार रहा है, सेकंड हाउस पर कौन हिट मार रहा है। अब मैम अगर मान लो यही चार्ट मेरे पास आया है और ये व्यक्ति आया है, मेरी पेमेंट ब्लॉक हो गई है, सबसे पहले मुझे किसके ऊपर हिट चेक करना पड़ेगा मैम? केतु पे। उसके बाद 6th हाउस, 6th 6th लॉर्ड, हाउस का लॉर्ड कौन हुआ मैम? वीनस, 2 आ गए। देखो कौन कौन हुआ। पेमेंट ब्लॉक हो गई है, पैसा रुक, केतु हो गया मैम। उसके बाद यहाँ पर शुक्र आ गया आपका मैम, और कौन हो गया? 6th हाउस हो गया मैम, 6th हाउस होगा। ठीक है। मुझे काम बिजनेस के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, 7th हाउस, 7th हाउस। लेकिन क्या है वो? आपका करियर ही है, हाँ जी, प्रोफेशन ही है वो आपका। कौन आएगा सबसे पहले? सैटर्न। सेकंड, उसके बाद कौन आएगा मैम? 7th हाउस 7th लॉर्ड, हाउस लॉर्ड। फिर 7th हाउस। मैडम अगर सैटर्न एंड 7th हाउस लॉर्ड दोनों पे हिट हो तो दोनों ट्रीट करोगे क्या, एक ही करो? सर सबसे पहले तो कारक तत्व को उठा रही हूँ, तो कारक तत्व को ट्रीट करके चलूंगी। अच्छा 7th हाँ को भी जी। करोगे फिर अगर बिजनेस? पक्का, उसको तो करना ही है ना सर, वो तो मुझे दोनों कर करना ही है, दोगे। लेकिन पहले प्लेनेट के कारक तत्व उठाने हैं सर, उस पर हिट चेक करनी है मुझे। पहले कारक तत्व लिया, उसके बाद मैंने लिया आपका। अब मैम जैसे ये प्लानेट हाँ है, नीचे भाव चलित में कहीं बैठा हो या राशि दूसरी राशि में बैठेगा? मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वहां से हाउस लोड को उठाना है सर, क्लियर है? मुझे तो वहां से उसमें- सिर्फ हाउस लोड को उठाना है, बाद में मुझे जो काम करना है राशि चार्ट पर काम करना राशि चार्ट, है, राशि चार्ट पर काम। समझ क्लियर? गए सर। वहां से सिर्फ और सिर्फ मैं हाउस लोड उठाऊंगी। क्यों हाउस लोड उठा रही हूँ? कई बार आपने देखा होगा एक राशि 2 जगहों पर 3 जगहों पर आ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, अभी जैसे मैंने आपको चार्ट बदल कर बताया, हाँ जी, ठीक है। उसमें हम मुझे क्या करना है? हाउस लोड को उठाना है मैम, ये चीज क्लियर करके चलिएगा, उसके बाद ही मैं थ्योरी पर आगे बढ़ पाऊंगी। इस चीज को मुझे समझकर चलना है कि सबसे पहले मुझे देखना है केपी चार्ट में जाकर कि वो हाउस का लोड कौन सा है, क्योंकि जब मैं हाउस की कंपाउंड डिग्री निकालूंगी तब भी मैं प्लेसिडस सिस्टम का यूज करूंगी सर। जब मैं प्लेनेट की कंपाउंड डिग्री निकालूंगी तो तब तो मुझे अपना प्लेनेटरी पोजीशन पर ही रहना है सर, और मुझे किसी प्लेनेट की कंपाउंड डिग्री निकालनी है तो अब तो मुझे यही देखना है प्लेनेट राशि चार्ट में कहाँ बैठा है, ठीक है ना। लेकिन जब हाउस पर हिट की बात आएगी तो मुझे हाउस को कंसीडर करते हुए चलना है। वो हम भाव चलित में करेंगे। भाव चलित के, जिसको भाव चलित बोल देते हो, केपी चार्ट बोल देते हो सर, निरायण भाव चलित बोल देते हैं, ठीक है, चलित कुंडली बोल देते हैं, जो भी आप इसके नाम से जानते हैं इसको, ठीक सर। मैम फैक्ट्री को किससे लेंगे? और फैक्ट्री को अगर आप देखेंगे तो मैम फैक्ट्री किस चीज की है? फैक्ट्री ब्रास की फैक्ट्री है मैम, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया मैम, कहीं ना कहीं 8th हाउस से जुड़ जाएगा मैम आपका फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री सोल्ड करनी है मतलब तो 8th हाउस पे ही देखेंगे है ना मैम, थोड़ा सा 8th हाउस को कंसीडर करते हुए चलो फैक्ट्री के लिए, तो ठीक है ना। क्योंकि आज केस आया था ना मैम, तो वहां अटक गई थी मैं थोड़ा सा। कुछ नहीं, मेरे साथ बात कर लेना थोड़ी देर में, मैं बता दूँ। और अगर परफ्यूमरी की हो तो परफ्यूम की हो तो फैक्ट्री से संबंधित बात है आपकी, फैक्ट्री को आप 8th हाउस से लेकर 8th हाउस से, ठीक है, 8th हाउस से फैक्ट्री को लेकर चलिएगा, ठीक है ना। ओके। अगर प्रॉपर्टी कोई भी आ गई है आपकी,
ठीक है। अब प्रॉपर्टी कोई सी भी आ जाएगी, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ जाएगा तो 4th हाउस आ जाएगा मैम। कमर्शियल की बात आ जाएगी तो प्लेनेट जुड़ जाएगा आपका मरकरी, वो प्लेनेट एड ऑन हो जाएंगे। देखो हाउस एक ही रहने वाला है लेकिन प्लेनेट एड ऑन हो जाएंगे उस सिचुएशन में हम लोग। अच्छा, बिजनेस किसी भी चीज का हो, चाहे रिटेल का बिजनेस है, चाहे किसी भी चीज का बिजनेस है, देखा तो उससे जाएगा 7th हाउस से। क्या होता है, सिर्फ प्लेनेट के कॉम्बिनेशन चेंज होते रहेंगे सर। 7 से कि 8 से? 7 बिजनेस ठीक है, 7th हाउस बिजनेस के लिए तो 7th हाउस आएगा ना आपका। फैक्ट्री के लिए। हाँ मैम खेती बाड़ी की होगी तो शुक्र से देखा जाएगा। आपकी खेती बाड़ी की जमीन आ गई है, ठीक है मैम, वीनस को एड ऑन करो थोड़ा सा, ठीक है ना, वीनस को एड ऑन करो थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी केतु को भी लूंगी। क्यों लूंगी, आगे आगे क्लियर करती हूँ आपको मैं ये सारी चीजें। लेकिन पहले जो मेरा मेन जो टॉपिक है पहले उसको क्लियर करके चलती हूँ कि भी जो ये हिट थ्योरी का आपका टॉपिक है, किस चीज को मुझे देखकर चलना है। ठीक है मैम, किस चीज को मुझे देखकर चलना है, मुझे ये चीज को क्लियर करना है। अगर जिसको अभी भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कौन से हाउस को उठाना है, कैसे उठाना है, तो वो बात बोले, उसके बाद में आगे बढ़ जाती हूँ सर। क्लियर हो गया। आपकी ना सर मुझे आवाज नहीं आ रही, सुमित सर आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। क्लियर है हमारा सर आपकी आवाज नहीं है मेरी। मैम जब हाउस पर हिट लगेगी तो वो भावचरित पे चलेगी। हाँ, हाउस पर मुझे उठाना है तो भावचलित पे उठाना है, लेकिन जो रेमेडी करनी है वो कैसे करनी है आगे आगे क्लियर करती हूँ सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भावचलित से उठाना है। अच्छा हिट मतलब वही चेक करनी है, हिट वाइज चेक भावचरित पर, भावचरित पर। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो सर, थोड़ा सा टाइम दो आप सर। मुझे जो हिट को चेक करना है किस तरीके से चेक करना है, वैसे तो हमें रेडीमेड भी मिलती है, एक बार फिर भी आप लोगों को क्लियर करती हूँ। मैंने उस दिन भी क्लियर किया था, अभी भी क्लियर करती हूँ। तो जब भी मुझे हिट को देखना है, सबसे पहले सर मुझे एक राशि को उठाना है। जैसे 1 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तो मेष राशि है सर आप लोगों की, तो मेष राशि तक प्लेनेट कितना हो जाएगा आपका, 0 से 30। 2 नंबर की राशि में कितना होगा मैम प्लेनेट आपका, 30 से 60। 3 ये राशियां है, ये राशियां, इसको इसी तरीके से लेना है, राशि के हिसाब से लेना है आपको, क्लियर। उसके बाद में 60 से 90, 4 नंबर की राशि आ जाएगी तो कितना हो जाएगा सर आपका, 90 से 120। 5 नंबर की राशि में आपका 120 से 150। 150। 6 नंबर की राशि में 150 से 180 सर, ठीक है सर। 7 नंबर की राशि में आपका आ जाएगा 180 से 210, 210 से 240। 9 नंबर की राशि में आपका आ जाएगा 240 से 270, 270 से 300, 300, 330, बिल्कुल 300 से 330, 330 से 360। 360। अब जब मैंने आपको बोला सर, अब मैं आपको बोलती हूँ कोई भी प्लेनेट है, एग्जाम्पल आपका सन लियो में बैठा हुआ है, सन आपका सूर्य प्लेनेट आपका 5 नंबर की राशि में बैठा है, बात समझना सर। सूर्य आपका 5 नंबर की राशि में बैठा है, अभी मैं डिग्री नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, सूर्य आपका 5 नंबर की राशि में बैठा है, तो सर 5 नंबर की राशि ये है मेरी 120 से 150। तो मुझे सब क्या उठाना है, जब सूर्य 5 नंबर की राशि में बैठा है तो मुझे इसको 120 को मुझे लिखना है, उसके बाद मैं इसकी डिग्री देखती हूँ, ठीक है। अब मैं आपके पास आई, मंगल मेरा कन्या राशि में बैठा है, मार्स मेरा वर्गो साइन में बैठा है, ठीक है, इसको समझिएगा। मार्स मेरा आपका 6 नंबर के साइन में बैठा है, 6 नंबर का साइन मैम ये है आपका, इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 150, ये 150 आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने देखा इसकी डिग्री आ गई है 7, तो यहाँ पर +7 मैम, तो कितना हो जाएगा 157, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से सर मैं आगे बढ़ती हूँ, सैटर्न मेरा
12 नंबर की साइन में बैठा है, आपकी मीन राशि में बैठा है, पाइसिस में बैठा हुआ है, ठीक है। 330, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, 330, इतना क्लियर? क्लियर यहाँ तक? प्लीज किसी को डाउट तो बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये राशि चार्ट में देखेंगे मैम, ये तो राशि चार्ट में देखिए, राशि चार्ट में, हाँ जी, क्योंकि आप कौन आ गए हैं, प्लेनेट आ गए। प्लैनेट्स आ गए हैं, हाँ जी, जब मुझे अभी तो मुझे हाउस लोड उठाने हैं ना वहां से, हाँ जी, हाँ जी, जिस भी हाउस की बात करेगा, ये तो जो मैं आपको समझा रही हूँ प्लेनेट समझाने की वजह से कि भी ये है तो किस तरीके से डिग्री लेना है, कहने का मतलब। अभी चार्ट पर भी चलते हैं तो मैं आपको क्लियर करती हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद मैम जब मुझे ये देखना है कि अब जब मुझे सामने वाले का पकड़ना पड़ेगा कि सामान कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो सामान मैम हमें 2 जगहों पर मिलता है, इस चीज को देखना। सामान हमें 2 जगहों पर मिलेगा आपका, तो जब 2 जगहों पर सामान मिलेगा, एक तो प्लेनेट जहां बैठा है, प्लेनेट जहां बैठा है प्लस जहां पर हिट मार रहा है, प्लेनेट जहां बैठा है जहां पर हिट मार रहा है, कौन सी हिट मारेगा मैम? 45 की 5, 90, एंड वाली, ये वाली हिट मारेगा तो दिक्कत है। ठीक। अगर ये वाली हिट मारेगा, अब दिक्कत नहीं है। अगर ये वाली हिट मारेगा तो मुझे दिक्कत है, ये वाली हिट मारेगा तो मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। क्लियर सर? मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है इस सिचुएशन में। सामान पॉजिटिव वाली में भी मिलेगा मैम? पॉजिटिव पड़ा है फिर तो आपको देखो दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ नहीं, वैसे पूछ रही हूँ, मतलब मिलता है तब भी? मिलता है, हाँ देखो हो सकता है, ओके। क्योंकि आप बच रहे हो ना फिर उस चीज की वजह से। हाँ जी, अब एक चीज और क्लियर करती हूँ सर, आप लोग देखते हैं अपने घर में कई बार क्या होता है, घर के अंदर सामान नहीं है सर, जब मैं रेमेडी को बॉडी पर करवाती हूँ, बात समझना, जब हम रेमेडी को बॉडी पर करवा सकते हैं कि इस बॉडी पार्ट पर ये चीज कर लो, इस बॉडी पार्ट पर ये चीज कर लो, तो हो सकता है आपने नेगेटिव चीज को बॉडी पर भी धारण कर रखा हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैम मान लो मैंने देखा आपका सैटर्न ना नॉर्थ वेस्ट में हिट दे रहा है, आपका सैटर्न नॉर्थ वेस्ट में हिट दे रहा है। पहले मैं इधर राशि भी लिख दे, वो डायरेक्शन भी लिखती हूँ, उसके बाद आपको ये चीज क्लियर करती हूँ। मैम जो फर्स्ट नंबर की राशि है ना, जब भी हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे, हिट थ्योरी करेंगे, तो आपने इसी डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। जब मैं लाल किताब के वास्तु की तरफ बढ़ूंगी वो अलग विषय हो जाएगा, ये विषय को पहले समझना है पहले आपको। जब भी फर्स्ट हाउस आपके किसी फर्स्ट नंबर का साइन, राशि, हाउस नहीं, फर्स्ट साइन आपके कहीं पर भी पड़ा है, उसे आप ईस्ट मानेंगे, उसे आप ईस्ट मानेंगे। इसी तरीके से सेकंड नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा है उसको आप नॉर्थ वेस्ट मानेंगे। इसी प्रकार 3 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा हुआ है उसे आप नॉर्थ वेस्ट मानेंगे, ठीक मैम। 4 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा हुआ है उसे आप मानेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक मैम। 5 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा है उसे आप बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से 6 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा है उसे आप बोलेंगे नॉर्थ, ठीक मैम। 7 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा हुआ है उसे आप बोलेंगे वेस्ट साउथ ईस्ट। 8 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा है उसे आप बोलेंगे साउथ साउथ वेस्ट। 9 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा है उसे आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। 10 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी पड़ा है उसे आप बोलेंगे साउथ और साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। 11 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पड़ा है उसको आप बोलेंगे वेस्ट। 12 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पड़ा है उसे आप बोलेंगे साउथ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक सर? क्लियर इतना? मैम ये जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ये हम कैसे देखेंगे नॉर्थ का है? सर ये ना क्या होता है, हम लोगों का पता लग जाता है, जैसे अब आजकल तो हम लोगों के पास फोन है ना सर, फोन हम लोगों के पास है, उसको आप जब भी डिग्री देखते हैं तो डिग्री के हिसाब से जब घुमाते हैं तो उसपे सब कुछ आजकल लिखा हुआ आ जाता है, पता लग जाता है हमारा। तो इतने से इतने में, अभी मैं एक चीज और भी आगे क्लियर कर देती हूँ आपको, कितने से कितने में मुझे ये मिलने वाला, ठीक है ना, आगे आगे क्लियर। नॉर्थ जो है, जो दिशा है ये समझ में आ रही थी, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगी फिर। अच्छा, 3 नंबर की राशि की जो आपकी दिशा होगी उसको आप बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। उस दिन सर मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था 0 से 30 करके, है ना, चार्ट बनवाया था आप लोगों को मैंने, जब मैंने हाउस के हिसाब से
है ना, उस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। वो मैं आपको बनवा दिया। आगे बढ़ते हैं सर इसमें। अब मैंने बोला मैम 3 नंबर ये नॉर्थ वेस्ट में किसी के सैटर्न ने 3 नंबर की राशि पर हिट मारा है, किसी का सैटर्न 3 नंबर की राशि पर हिट मार रहा है, तो मैंने बोला तब कहने का मतलब थर्ड हाउस पर मेरे पास एग्जांपल के लिए काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है मैम मेरे पास इधर, इस पर सैटर्न ने हिट मार दिया मैम। ठीक है मैम। ठीक है मैम, सैटर्न ने इसके ऊपर हिट मार दिया यहाँ से 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हिट मार दिया मैम यहाँ से सैटर्न ने इसके ऊपर। अब मैम मैं इसको क्या बोलूंगी, मैम या सर देखिए आपके घर में जहां पर प्लेनेट बैठा है वो दिशा बोल दूंगी। उसके बाद मैं बोलूंगी मैम आपके घर में ना नॉर्थ वेस्ट में ना सैटर्न से रिलेटेड आर्टिकल पड़े हैं जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है। अब मैम नॉर्थ वेस्ट में मैम मेरे यहाँ पर ना कुछ भी नहीं पड़ा है, आप आकर देख लीजिए, बेशक क्लीन पड़ा है। मैम क्या पूछ सकती हूँ मैम, क्या जो भी है ये व्यक्ति उन्होंने हाथ पर काला धागा बांध रखा है? थर्ड हाउस हाथ का है। क्या है मैम, मेरे हाथ है ना, रेमेडी भी तो हम लोग बॉडी पार्ट पर करवाते हैं ना। थर्ड हाउस हाथ है मैम। तीसरा नंबर साइन, हाउस नहीं, तीसरा नंबर साइन क्या है? फर्स्ट साइन क्या है मेरा ये, सेकंड साइन क्या है मेरा ये, हाँ जी, थर्ड क्या है मेरा ये। ओके मैम। ठीक है, सेम इसी तरीके से किसी के 8 नंबर साइन, 8 नंबर साइन क्या है, क्या दिशा बोली है मैंने, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। सर एग्जांपल के लिए उसके ऊपर मंगल ने हिट मार दिया है, मैं बोलूंगी सर आपके घर में क्या साउथ वेस्ट में अग्नि रखी हुई है क्या, रसोई है क्या आपके साउथ वेस्ट में? सामने वाला बोलेगा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है सर मेरा प्राइवेट पार्ट? क्या आप रेड कलर का अंडरवेयर यूज करते हैं क्या? क्लियर, ये चीजें मैं पकड़ूंगी क्योंकि वही बोलो मैम ये जो आप ब्लैक और उसकी बात करें तो प्लेनेट के आप कलर भी उठा रहे हैं ना, जो प्लेनेट हिट मार रहा है उसके कलर। हाँ, जो प्लेनेट हिट मार रहा है, समझ गए। मैम मैं आपको रेमेडी कलर, हाँ समझ गए बिल्कुल। जब मैं आपको रेमेडी कलर के हिसाब से करवा रही हूँ कि ये कलर उस बॉडी पार्ट पर कर दो, तो वो पहना हुआ बॉडी पार्ट पर कलर भी तो दिक्कत दे सकता है। बिल्कुल, आज ही पकड़ा मैम ये मैंने एक। अच्छा मैम, नहीं मैम देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। जब मैं बॉडी पर आपको बोलूंगी मैम ऐसा करिए मंजू मैम ब्लैक कलर का डॉट लगा दीजिए, सही हो जाएगा, तो 72 घंटों के भीतर रिजल्ट आने लग जाएगा। मैम रिजल्ट नहीं आ रहा मैम, उसी बॉडी पार्ट पर उसी चीज को तो वो धारण किए हुए, रिजल्ट कहाँ से आना है? घर से मैंने सामान हटा दिए। मैम ये डिग्री कैसे देखेंगे? मैम डिग्री कैसे देखेंगे? रुक जाओ आऊंगी धीरे धीरे, पूरा जब तक ये कंप्लीट होगा, जब तक नहीं समझ में आएगा मैं जिम्मेदार हूँ। मतलब अभी ये चीज को मैं देखता, अभी वो भी बताऊंगी डिग्री कैसे देखें। अभी मैं आप लोगों को, जैसे आपने मंगल का बताया तो हमने इसमें रेड कलर क्यों नहीं लिया? किस पे हिट मार रहा है? तो रेडी तो लिया, रेडी तो लिए, रेडी तो लिया, अच्छा रेडी लिया, ओके क्लियर है, अभी क्लियर है। ला लीजिए। और कोई हिट मार रहा है उसके कलर लेना है आपको, उस जो हिट देखो ना, जब पॉजिटिव बनाना है तो भी उसी प्लेनेट का सामान पहनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी के अभी सैटर्न को बात समझना, इस सैटर्न ने यहाँ पर ना थर्ड हाउस पर नेगेटिव हिट बनाई थी 90 की। मैंने अभी आपको यही चीज बोली थी सर, ये बिल्कुल यही चीज बोली थी कि क्या होगा, हाथ में धागा पहन रखा। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना यहाँ पर। अब जब मुझे सैटर्न का थर्ड हाउस के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है तो मुझे किस एवरेज में बनाना है? 30 की एवरेज में बनाना है, 60 की एवरेज में बनाना है, या 120 की एवरेज में बनाना है? ठीक है, जहां पर भी मेरा प्लेनेट बैठा होगा, इस चीज को भी मैं क्लियर करके चलूंगी क्योंकि आगे आगे स्टूडेंट को फिर दिक्कत आती है। जहां पर भी मेरा प्लेनेट बैठा होगा मैं उसको 0 मानूंगी सर, जहां पर भी मेरा प्लेनेट बैठा होगा मैं उसे 0 मानूंगी। फिर आगे मैं गिनूंगी 3, 6, 9, 12, 30 हो गया, 6 60 हो गया, 9 90 हो गया, 12 120। ओके मैम, मतलब 3 का पहाड़ा। ठीक है, इस तरीके से मैं मान के चलूं। अगर एग्जाम्पल के लिए इस सैटर्न को मैं 1 नंबर की राशि में लाऊंगी तो सैटर्न के साथ में कितने का हिसाब किताब, सॉरी थर्ड हाउस के साथ में कितने का हिसाब किताब बन जाएगा? 60 का बन जाएगा। अब मैं सामने वाले को क्या बोल सकती हूँ, आप माथे पर काली बिंदी लगाना चालू करिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा अभी क्लियर पारुल मैम? हाँ जी मैम अगर मुझे सैटर्न को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी
तो मैम कितने का हिट बन जाएगा इसके साथ में? 30 का। 30 का। 30 का। और 30 अच्छा होता है खराब होता है? अच्छा अच्छा होता है। तो मैं क्या बोलूंगी? गले में काला धागा बांध लो। धागा पहन लो। गले में काला धागा। ओके मैम। क्लियर मैम? बिल्कुल क्लियर। हाँ जी। अच्छा ये गले का है सेकंड। 2 नंबर है ना सर? बॉडी पार्ट मैंने आपको भेजा ही नहीं हुआ? हाँ भेजा है। तो हिसाब से हो गया। हाँ जी मैम, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो उसकी फ्रेंड की राशि है या एनिमी की राशि है। अब हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। जब मैं सेकंड को यहाँ ला रही थी ना 1 नंबर की राशि में, तो वो मंगल की राशि है। मंगल के साथ ना सैटर्न इसका एनिमी है। लेकिन मैम जो मैं कर रही हूँ, ये मैं वेस्टर्न थ्योरी कर रही हूँ। वेस्टर्न थ्योरी जो टिकी हुई है वो आपका 30, 60, 120 पर टिकी हुई है, फ्रेंड एनिमी पर नहीं टिकी हुई है। जब मैं आपको आगे दूसरे चैप्टरों पर लेकर जाऊंगी, उसमें मैं फ्रेंड एनिमी का ध्यान रखूंगी। इसमें मेरा खास विषय नहीं है, क्योंकि हम वैदिक जानते हैं, इस वजह से आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन ये उसको अप्लाई नहीं करता है। ये जो अप्लाई करता है, ये सिर्फ इतना जानता है कि 30 के हिसाब में मुझे बिठा दोगे तो कोई सी भी राशि मुझे मिल जाए, बस मुझे ये चाहिए कि उसके साथ में 30 के हिसाब से मैं दोस्त हूँ, उसके साथ में मैं 60 के हिसाब से दोस्त हूँ, उसके हिसाब में मैं 120 के हिसाब से दोस्त। चाहे वहाँ कोई प्लैनेट बैठा हो, चाहे कोई राशि बैठा। अभी उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसको जिस प्लेनेट के साथ में रिलेशन अच्छा करना है, उसके साथ में उसका संबंध अच्छा चाहिए। क्लियर? यहाँ पर भी प्लीज कोई डाउट तो बात दोबारा से बोलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं ठीक है मैम जी, आपने जो बोला है 0 डिग्री का आप इसको मानोगे? हाँ जी, अभी ये भी क्लियर करती हूँ मैं। 0 डिग्री का जैसे कोई, जैसे हम वहां से डिग्री नहीं लेंगे, वो कितने डिग्री का प्लेनेट है? ये देखिए मेरा कितने से शुरुआत होती है मैम? 0 से। 0 से। इसलिए जहां पर कोई प्लेनेट बैठा है उसको कितने से शुरुआत मानूंगी? 0 से। 0 से। क्योंकि मैं उसको आर्टिफिशियली उठाकर लेकर जा रही हूँ। ठीक है। तो जो हमारी वो चार्ट में रहेगी डिग्री, उसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे ना। जैसे आप जिसके साथ, 1 मिनट, बस सिर्फ चेक करना है कितना हिट आ रहा है, फिर उसके हिसाब ट्रीट करना है। उसके हिसाब से उसको फ्रेंड के तरीके से कर देना। देखो मैम, मेरे यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठ गया, ठीक मैम, यहाँ पर मेरा कोई प्लेनेट बैठ गया, तो अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताइए, यहाँ पे बैठा प्लेनेट किसको 90 की हिट देगा, किसको 180 की हिट देगा? वो तो जब हम लोग डिग्रियां निकालेंगे तो उससे कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली हम कंसीडर करके चलते हैं फिर भी। तो यहाँ पे प्लेनेट जो बैठा है, तो इसको मैं 0 कंसीडर करके चलती हूँ। तो आपका 3, 6, 9, 90 की हिट कहाँ पर देगा? नेगेटिव की हिट, ये 10th हाउस पर देगा। फर्स्ट हाउस पर देगा। और इसी तरीके से मैम कई बार, अभी मैं इसको 30 कंसीडर करके चल रही हूँ आपके साथ में, लेकिन कई बार यहीं पर बैठा प्लेनेट, अगर यहाँ कोई प्लेनेट बैठा है, थोड़ा डिग्रियों को हम लोगों को देखना पड़ेगा वहां पर, जो आगे आगे क्लियर करवाऊंगी। यहाँ पर बैठे प्लेनेट को भी इतने का हिट दे जाता है, 45 का हिट दे देता है, इतने का हिट दे जाता है। तो उस एवरेज में मुझे क्या करना है वो मैं आगे बढ़ूंगी। अभी मैं उस चीज को नहीं उठाने वाली हूँ, क्योंकि फिर हम लोगों का सारा मिक्स हो जाएगा यहाँ पर ना। मिक्स हो जाएगा। मुझे मिक्स नहीं करना है अभी, मुझे सिर्फ एक बहुत आसान तरीके पे चल रही हूँ आपके साथ, मैं मिक्स नहीं करूंगी किसी चीज। बिल्कुल सही है, सही है जी। ठीक है, अब मैम इस चीज को मुझे बताइए, जब मैंने आपको बोला है यहाँ पर बैठा प्लेनेट यहाँ पर आपको 90 का हिट देगा, यहाँ पर किसको हिट देगा? 180 का हिट देगा। क्लियर है इतनी बात मैम? जिसको नहीं क्लियर वो बोलिएगा, ठीक है। जब मैम यहाँ पर वो मुझे गलत हिट दे गया, यहाँ पर मुझे वो गलत हिट दे गया है, जब मुझे इसके साथ में संबंध अच्छा करना है, तो संबंध अच्छा करने की बात क्या होती है मैम? 3, 6 ये होती है मैम संबंध अच्छा करने की बात। ये होती है ना रिलेशन अच्छा करने की बात, 30, 60, 120। अगर मैं प्लेनेट को यहाँ ले जाऊंगी तो इसके एवरेज में क्या बन जाएगा? 60। अगर मैं यहाँ ले जाऊंगी तो इसके एवरेज में क्या बन जाएगा मैम? 30। मैम कोई प्लेनेट यहाँ बैठ गया, मैम आप बोलिएगा, मुझको नाम दिमाग में नहीं है, ओप्पो लिखा है, मैं नाम भी नहीं बोल सकती। तो फिर यहाँ पर बैठकर वो प्लेनेट 90 का हिट दे गया। ठीक है मैम। ठीक मैम, यहाँ पर बैठकर ये प्लेनेट मुझे 90 का हिट दे गया, इतना तो क्लियर है? 90 का हिट दे गया मैम मुझे। नहीं, यहाँ पे 90, अच्छा 90 दे गया, ठीक है। 90 का हिट दे गया यहाँ पर मुझे। अब मैं ये बताइए, इसके साथ में ना मुझे रिलेशन अच्छा बनाना है। अब मैं प्लेनेट को कहाँ बिठाऊं कि 30 का बन जाए? अब मैं प्लेनेट को कहाँ बिठाऊं कि 60 का बन जाए? क्या करूं मैं? अच्छा, इसको कहाँ रखूं? इस गोले को कहाँ पर रखूं मैम? सेकंड हाउस में।
तो क्या कितने का रेट, कितने का हिसाब किताब हो जाएगा? ये 60 का। बिल्कुल, आपको अभी क्लियर? हाँ जी। अगर इस गोले को मैं सेकंड में रख कर यहाँ रख दूं तो ये 30 का बन जाएगा। अभी क्लियर? हाँ जी मैम। अभी क्लियर? हाँ, हाँ जी। अभी भी प्लीज कोई डाउट तो बोलिए, बार बार बोलती हूँ, क्योंकि ठीक है आगे जब मैं बढ़ूंगी तो मुझे आप फिर ये नहीं, ये हो जाएगा मैम ये आप क्यों बिठा रहे हो, ये कैसे 30 का बन गया है, ये कैसे 60 का बन गया है, क्योंकि ये चीजें आ जाती है क्लासेस में। रेमेडी के लिए बिठा रहे हैं। टेम्परेरी है ना। मेन मैं आपको रेमेडी यहीं से तैयार करती जा रही हूँ आप लोगों के रेमेडी के लिए, यहीं से तैयार करके चलूंगी मैम मैं। हाँ मैम, जहाँ जहाँ प्लेनेट को शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ आपने ये 30 को काउंट नहीं किया, उसके आगे काउंट किया, ऐसा? 30 काउंट तो किया मैम, 30 नहीं। काउंट तो किया। यस मैम। जहाँ पे बिठा रहे हैं उसको 0 काउंट कर रहे हैं। हाँ, उसको 0 काउंट, उसको 0 काउंट किया। अब लोग मैम मैंने यहाँ पर प्लेनेट को बिठा दिया। जी मैम। अब लोग छोड़ो, यहाँ पर बैठकर इसने इसको 90 का हिट दिया था। अब इस गोले को उठाकर मैं यहाँ ले गई तो इसके साथ में क्या संबंध बन गया मैम? यहाँ पर तो मैंने 0 ही काउंट किया उसे, फिर मैंने 3 काउंट किया, फिर मैंने 6 काउंट किया, कितने का रिलेशन बन गया? 60 का। अब मैम मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया इसको, ये 0 कर दे ये तो 0 ही माना, कितने का हिसाब बन गया? 30। 30 और 30 समझ गया मैम, समझ गई। अभी आगे बढ़ते हैं। अब मैम कई बार हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाते हैं, मैम आपने ना क्या किया है, आपने ना इस प्लेनेट को शिफ्ट करवा दिया है यहाँ पर, अब आप नेक्स्ट प्लेनेट भी यहाँ पर शिफ्ट करवाने के लिए जा रहे हो किसी प्लेनेट की एवरेज में, मतलब 2 जगह आप प्लेनेट को बिठा रहे हो। कहने का मतलब है एक प्लेनेट यहाँ पर बैठकर हीट बना रहा था, एक प्लेनेट यहाँ पर बैठकर 180 की हीट बना रहा था, एक प्लेनेट यहाँ पर बैठकर 180 की हीट बना रहा था। दोनों एक्टिव है मैम, दोनों एक्टिव है, एक यहाँ की दिक्कत दे रहा है, एक यहाँ की दिक्कत दे रहा है। अगर मैं इसको लेकर जाऊंगी तो इसकी एवरेज में बनाऊंगी ना सर, कितने का? 30 का, 60 का या 120 का। मैं यहाँ पर इस प्लेनेट, इस वाले गोले को उठाकर ना, पहला गोला है और ये सर दूसरा गोला है, पहले गोले को उठाकर ना सर मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, तो कितने का हिसाब बन गया इस वाले के साथ में, दूसरे गोले के साथ में 30 का रिलेशन हो गया। 30 का। ठीक है। और सर जब मैं इस गोले को उठाकर लेके चली गई यहाँ पर दूसरे नंबर के गोले को, तो फर्स्ट वाले गोले के साथ कितने का रिलेशन बन गया? 30 का। 30 का। सामने वालों के ये क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको भी यहाँ बिठा दिया, इसको भी यहाँ बिठा दिया, तो आपस में इन दोनों की हिट तो क्रिएट नहीं हो जाएगी? हो जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहाँ सारे डाउट ही क्लियर करूंगी, उसके बाद ही मैं हिट थ्योरी पर बढ़ जाऊंगी। ये क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोगों के पीछे। तो नहीं मैम, ये आपने आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है, इसका किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही चीज हो गई ना मैम। एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने? क्लियर नहीं हुआ। ये देखो मैम, ये मेरा 1 नंबर का गोला है। हाँ, इसको शिफ्ट कर दिया आपने। हाँ, ये सेकंड वाले गोले को हिट मार रहा है। हाँ, हाँ, ये मेरा 2 नंबर का गोला है, ये 1 नंबर के गोले को हिट मार रहा है। हाँ, ठीक है मैम, इस 1 नंबर वाले गोले को ना इससे संबंध बनाना है इतने का, पॉजिटिव। हाँ, तो ठीक है। पॉजिटिव संबंध है मैम। जब मैं इस 1 नंबर के गोले को ना यहाँ पर लेकर आ गई तो कितने का हिसाब बन गया? 30, 60 का हिसाब बन गया। 60 का बन गया। हाँ, अब इसका फ्रेंड बन गया। अब मैम 2 नंबर वाले गोले का 1 नंबर के गोले से संबंध बनाना है अच्छे वाला, कितने का? 30, 60, 20 का। तो मैं 2 नंबर वाले गोले को ना यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, तो कितने का बन गया? 30 और 60 का। 60 का। हाँ, अब मैम दोनों फिर भी आमने सामने आ गए। हाँ, अब सामने आ लोग गए। बोलेंगे मैम ये तो अब भी आपने सामने आ गए हैं, अब भी हिट बन रहा है। अच्छा, नहीं मैम, अब नहीं बन रहा है, ये हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया। ओके, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को भ्रम रहता है तो वो क्या करेगा? एक गोले को यहाँ शिफ्ट कर दे, गोले को वहां शिफ्ट कर। ओके, भ्रम का क्योंकि देखो मैम कोई इलाज हुआ नहीं है, ना ही हो सके, ठीक है। इस वजह से मैम मुझे ये चीज को लेकर चलना है। अभी जो आज मैंने करवाया है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो पहले डाउट क्लियर कर लीजिए, कल मैं हिट थ्योरी पर बढ़ जाऊँ। ऐसे जैसे आप एक करके पूछ लीजिए। जैसे मैम एक हाउस पे तो 180 का हिट है और दूसरे हाउस पे उसका 120 का हिट है, तो हम 180 करने के लिए उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर 120 का, जिस हाउस पे 120 का पड़ रहा है, तो उसके ऊपर तो उसका कोई असर नहीं आएगा ना? कोई असर नहीं आएगा, कोई असर नहीं आएगा। शुभता हमेशा शुभता ही रहेगी। 11th हाउस है, जब मैं आगे आपको रेमेडियां और भी करवाने वाली हूँ, 11th हाउस में यदि आप अपना कोई
दूसरी भी मेलेफिक इफेक्ट वो भी कर रहे हो ना, दिक्कत वाली, उस हाउस का काम है आपको गेन देना जिस भी तरीके से, बस। मतलब उसकी शिफ्टिंग का 120 पे कोई असर नहीं आएगा? नहीं है, वो तो आपको अच्छा देने के लिए बैठा है ना। हाँ जी, हाँ जी। रिलेशन किसका बना रहे हैं? जो आपको दिक्कत दे रहा है। ठीक है मैम, ठीक है। जी सर, अगला मैडम अगर आपका जैसे कोई 180 का हिट मारा है 10th हाउस पे 4th हाउस से जैसे कि, हाँ जी सर, तो फिर आपकी पहली प्रायोरिटी तो ये होगी ना कि इसको 120 में कन्वर्ट करो। देखो सर, अब बात आ जाती है 30 का हिट सबसे हिट मतलब 30 का पॉजिटिव हिट होता है क्योंकि, और आपका 60 का पॉजिटिव हिट होता है और आपका 120 का पॉजिटिव हिट होता है। ठीक सर? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, 120 में ले जाना है। अब सर हिट चाहे कोई सी भी हो, चाहे 30 वाला है, चाहे आपका ये 60 वाला है, चाहे आपका 120 वाला, हाँ जी, मुझे मतलब है उसके साथ में उसका रिलेशन अच्छा करने से। इन तीनों की स्ट्रेंथ एक जितनी होती है सर अब वो है, फिर भी देखो करेगा तो फ्रेंडली काम, दिक्कत तो नहीं देगा ना। मेरा मेन मकसद क्या है? सामने वाले की दिक्कत को दूर करना। ठीक है, ठीक है, चाहे वो 120 की एवरेज में हो जाए, चाहे वो 60 की एवरेज में हो जाए, चाहे वो 30 की एवरेज में हो जाए, बस जो मेरा मेन मकसद है सामने वाले को ठीक करने से। अब इन तीनों में से आप कौन सा पिक करोगे? आई गेस वो हम आगे जाके देखेंगे ना कि एग्जांपल्स में। हाँ, एग्जांपल में जब हम लोग जाएंगे, एग्जांपल में भी चार्ट आप ही लोगों के उठने वाले हैं सर। ठीक है ना? जब हम लोग अगर उसको ठीक भी करके चलेंगे, अगर सर आप लोग उस थ्योरी में जाते हैं कि भाई फ्रेंड साइन चाहिए मुझे, फ्रेंड साइन चाहिए मुझे, जैसे आप शनि को 1 नंबर की राशि में नहीं ले जाना चाहते और आपको बीच में 1 नंबर की राशि मिल रही है और उससे आपका 120 का रिलेशन बन रहा है, नहीं चल ऐसा करता हूँ आगे चलकर ना मुझे शुक्र की राशि मिल रही है, शुक्र के साथ में उसका संबंध 30 का बन जाएगा, दूसरे प्लेनेट के साथ में, मतलब उसकी राशि में ले जाऊंगा, तो सर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर 120 का आपने बनाना है तो बेशक राशि कोई सी भी हो, चल सकेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा जो मेन है कि मुझे प्लेनेट के साथ में आपकी फ्रेंडशिप बनानी है, चाहे आपकी 120 से बन जाए, चाहे आपकी 30 से बन जाए, चाहे आपकी 60 से बन जाए। मैं ये चीज ये नहीं देखूंगी कि हाँ स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, नहीं सर। जो मैम जो जिस हाउस पे जो राशि आ रही है बॉडी पार्ट पे, वो उस जगह पे उसको ट्रीट करना है, ऐसा? बॉडी पार्ट पर ट्रीट, बिल्कुल मैम, जहां पर भी वो आपके घर में है, क्योंकि वही घर है, वही बॉडी पार्ट आपके शरीर पर भी है, वहां पर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं या आप अपने घर में उसको ट्रीट कर सकते हैं, बस इतना सा हो सकता है। ठीक है, दोनों का सेम आता है मैम? सबका सेम आएगा मैम, लेकिन घर में लोगों को क्या बात आती है मैम, हम लोग 4 लोग रहते हैं घर, ठीक है, कहीं उसे तो दिक्कत नहीं आ जाएगी, तो उसे तो दिक्कत नहीं आ जाएगी, उसके लिए बना है मैम आपका शरीर। तो आप अपने शरीर पर अपने चार्ट के हिसाब से बैलेंस करके चल सकते हैं। ठीक है, सारी हिट अपने आप में सही है, बस तो दिक्कत की हिट कौन सी है आपकी? 45, 90, 180, ये वाली हिट है जो आपको दिक्कत देगी। हाँ, अगर मुझे किसी प्लेनेट को 120 के हिसाब से बनाना है, 60 के हिसाब से बनाना है, 30 के हिसाब से, इनके हिसाब से भी बना दूंगी, तो बात इतनी सी है कि मुझे उस प्लेनेट के साथ में उसका अच्छा करना है। फिर चाहे मुझे 30 में बिठाना पड़ जाए, चाहे मुझे 60 में बिठाना पड़े, चाहे मुझे 120 में बिठाना पड़े। ठीक है, ठीक है। अगर एक चीज पूछूं ना? हाँ जी, जैसे एक प्लेनेट ने इस पे आपने बताया 4th हाउस से 10th पे हिट मारी है। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर सपोज यहाँ पे 2 प्लेनेट है और दोनों ही हिट मार रहे हैं, एक अंतरदशा का प्लेनेट है, एक महादशा का प्लेनेट है। बिल्कुल ठीक बात है मैम। हाँ, तो मैं पहले किसको ट्रीट करूँ? क्योंकि आज यही केस आया मेरे सामने, तो मैंने अंतरदशा के प्लेनेट को पहले ट्रीट किया मैम। हाँ, अब मैंने, आपने बोला मैम 2 प्लेनेट है जो हिट मार रहे हैं, अब मेरे पास उस व्यक्ति जो आया है तो कोई ना कोई मैम वो ये तो नहीं बोल रहा होगा मेरी मंगल की ये है तो मेरी जुपिटर की ये है, ये तो नहीं बोला होगा। नहीं, वो तो मैंने तो वो बोला होगा, वो किसी हाउस को बोला होगा। यस, हाँ बिल्कुल मैम, किसी हाउस को बोला होगा, और जो वो प्लेनेट हिट मार रहे हैं वो भी किसी हाउस के लॉर्ड होंगे। हाँ जी मैम। हाँ, ठीक है, जो जिसकी हाउस की दिक्कत है उस प्लेनेट को आप ट्रीट करके दे देंगी। एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति बोल रहा है मुझे बिजनेस में लोग नहीं मिल रहे हैं, और जो हिट मारी है जुपिटर ने हिट मारी, जुपिटर के ऊपर हिट लगी हुई है, और 7th हाउस लॉर्ड आपका जुपिटर है, तो सबसे पहले हिट किसको ट्रीट की जाएगी? जुपिटर पर हिट ट्रीट की जाएगी। ठीक है मैम, इस तरीके से समझ के चलना है हमने कि जो भी मेरा प्लेनेट है और जो व्यक्ति मेरे पास आया है, बेशक 2 प्लेनेट एक्टिव है मेरे पास चार्ट में। और इसी बात पे मैं एक बात और बोलूंगी, आपने सिर्फ उतना ही काम करना है जितना सामने वाले ने बोला है। अगर सामने वाले ने बोला है मुझे पेट दर्द है, तो आपने सिर्फ पेट दर्द की दवाई देनी है, उस वही दवाई आपने देनी है। अगर और आपको दिख रहा है कि कल जाकर उसको सर दर्द होगा लेकिन नहीं बोला वो अभी, आप वो काम नहीं करेंगी,
क्योंकि कई हिट अपने आप में नहीं है। आप उस चीज को जब तक नहीं छेड़ेंगी जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा। मैम अगर मुझे पेट दर्द है ना तो मैं ये भी बोल सकती थी मेरे सर में भी दर्द है, लेकिन मैंने आपको नहीं बोला। कहने के बाद कोई बात नहीं है, 2 मिनट रुक जाना भाई। क्लियर नहीं हो रहा, बहुत आवाज गूंज रही है एकदम से, क्या बोले सब। हाँ तो मैम जितना व्यक्ति ने क्वेश्चन बोला है हमें सिर्फ उतना ही काम उतना ही आंसर करना है, उतना ही जवाब देना है जितना सामने वाले ने बोला है, उतने पर ही काम अगर करना आपने है। हाँ अगर ज्यादा दिया तो कोई प्रॉब्लम होती है उससे? मैम कैसे, कई बार क्या होता है मैम, आप म्यूट कर दो ना मैम, जिसके यहाँ से आ रही है। मैम जिस आप कोई व्यक्ति यदि आपके पास पे आया है और वो व्यक्ति बोल रहा है मुझे इस हाउस की दिक्कत आ रही है, ठीक मैम, आपको भी दिख गया उस हाउस की दिक्कत है, लेकिन आपको दिखा किसी और घर की भी दिक्कत है उसे, ठीक है, लेकिन उसने आपको नहीं बोला मैम, उसने आपको नहीं बोला। अब मैम आप काम नहीं करेंगी, बेशक आपको दिक्कत नजर आ गई है, हो सकता है ट्रांजिट में कई बार इस तरीके का हिसाब किताब बनाओ कि वो उसका अपने आप से ट्रीट हो रहा हो। उसने वो दिक्कत नहीं बोली है, अगर आपने ट्रीट कर दिया और उसको दिक्कत आ गई फिर उसका जिम्मेदार कौन? इसीलिए वो काम नहीं करना है जो काम सामने वाले ने नहीं बोला है। जितने की दवाई उसने मांगी है उतने की दवाई आपने देनी है, बस। ये मेरे दर्द है तो वही दर्द की दवाई पकड़ानी है, अपनी तरफ से कोई और दर्द की दवाई नहीं पकड़ा देनी है उसको आपने। बिल्कुल ठीक है, फिर वो बात करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, उतना ही काम करना है, अपने आप से आगे नहीं बढ़ना। सर क्या तुम्हें ये भी दिक्कत है, क्या तुम्हें ये भी दिक्कत है? अगर उसे खुद बोलेगा ना, आप क्यों उसके पीछे पड़ रहे हैं? सही बात, आप पीछे नहीं पड़ेंगे। मैम आपने अभी जैसे एक बार रिपीट कर देंगे वो वाली चीज कि महादशा गुरु की है और अंतरदशा बुध की है, तो दोनों हमने एक दूसरे को हिट मार रहे हैं। अब देखो मैम, कोई दो प्लेनेट हुए, कोई दो प्लेनेट मेरे चार्ट में एक्टिव है इस टाइम पीरियड पर, दोनों एक्टिव है मैम, और मुझे दिख रहा है कि दोनों अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों दिख रहा है मुझे अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जब कोई व्यक्ति आएगा, जब वो दिक्कत लेकर आएगा, अगर वो दोनों हाउस की दिक्कत लेकर आएगा तो मुझे दोनों चीजों को ट्रीट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये हिट मार रहा है, ये वो हिट मार रहा है, ठीक है, लेकिन सामने वाले ने पहले नंबर के गोले की बात नहीं करी, जो बात करी दूसरे नंबर के गोले की बात करी है उसने। मुझे सिर्फ दूसरे नंबर वाले गोले का ट्रीटमेंट करना और मुझे नहीं जाना। अच्छा, ये तो आपने एज एग्जांपल दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी आगे भी एग्जांपल के लिए कोई भी महादशा अंतरदशा दो प्लेनेट एक्टिव है इस टाइम पीरियड पर, या एडीपीडी दो प्लेनेट एक्टिव है इस टाइम पीरियड पर, दो प्लेनेट एक्टिव। अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो, अगर एक की जिसकी समस्या थी हमने उसको ट्रीट कर दिया, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि इसकी दूसरे की वजह से भी इसको प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे क्योंकि उसने पूछा नहीं है हमसे। क्योंकि उसने पूछा नहीं है, बिल्कुल मैम। जब तक वो बोलेगा नहीं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या अगर जिस एक को ट्रीट करने से? मैम मुझे तो उसने जितना बोला है मैंने तो उसको उतनी दवाई देनी है। उसने मुझे बोला पेट दर्द हो रहा है, बस उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, फिर बेशक उसका सर दर्द हो रहा था, उसने मुझे नहीं बोला, बेशक दुखता रहे। मैम जैसे आपने ये बोला कि व्यक्ति को खुद को दिक्कत आ रही है तो आपने बोला गुरु को देखो, ठीक है, और उसको दिक्कत है तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और लेकिन क्वेश्चन आया 6 हाउस का कि बीमारी आ गई है, तो बीमारी है, लंबी चलने वाली बीमारी है, या बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। पकड़ में कौन नहीं आने देगा? आपका राहु, आपका केतु। तो उस पे भी देखेंगे हम कि क्या नाम, पहले को आके अभी बीमारी का चैप्टर भी आ जाएगा मैम, सब चीज आ जाएगी, ठीक है ना। जब चार्ट लगेगा तो सब चीज क्लियर भी होती जाएगी। आज जो मेरा ये मेन पॉइंट है आपको पकड़वाने के, जो भी व्यक्ति आया है जितना उसने क्वेश्चन बोला है उतना ही आपने काम करना है, उससे फालतू का काम आपने नहीं करना, ज्यादा बोलना सही नहीं। मैम ये जो आमने सामने प्लेनेट होते हैं वो 180 की ही मारते हैं? मैम ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार डिग्रीज का फर्क हो जाता है। कल दिखाऊंगी ना आपको, फिर निकाल के मुझे बताएंगी ना, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ कोई प्लेनेट बैठा है इसको 45 किट दे जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये कंफ्यूजन है ना कि ऐसे 30 का हम कह रहे हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेशन करना नहीं बोली, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बोला है, एग्जाम्पल लिए मैंने कि यहाँ पर अगर मैं चल रही हूँ तो 90 हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं चल रही हूँ तो 180 हो। अभी सिर्फ मैंने इतना सा लिया है मैम चेक, और कुछ नहीं लिया मैंने खास। कल मैं बढ़ूंगी, आपको कैलकुलेशन भी करना सिखाऊंगी और सब चीज पर आगे लेकर चलूंगी, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने क्या समझाया है आपको, जब मुझे रेमेडी करनी है
तो जहां पर मैं आर्टिफिशियली प्लेनेट को बिठाऊंगी, तो एग्जाम्पल यहाँ बिठाया, तो इस घर के साथ में संबंध मेरा 7 का बनेगा और इस घर में संबंध मेरा 30 का बनेगा। ठीक है ना मैम, इतना सा समझाया बस मैंने अभी आपको। ठीक है, ठीक है मैम। मतलब हाँ बोलिए बोलिए। मतलब हमें तो उसकी जो नेगेटिव हिट है उसको तोड़ना है बस। बिल्कुल सही बात, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। हमारा मेन मकसद इतना सर, जो भी क्वेश्चन सामने वाला व्यक्ति लेकर आया है उसकी नेगेटिव हिट को तोड़ दो। नेगेटिव हिट टूट गई मैम, अपने आप ही बात तो खत्म है ना मेरी, बात तो खत्म है। मेरी मोहब्बत की वजह से तो वो आया है। मैम जैसे वो हिट टूट गई तो फिर उसको कंटिन्यू रखना है, छोड़ देना है, फिर उसके बाद हटा देना है? पॉजिटिव क्यों हटाना है? ठीक है, अगर हटा दिया फिर थोड़े दिनों बाद आपके पास आ जाएगा कंसल्टेंसी लेने के लिए, क्या हटा ले फिर थोड़े दिनों बाद आ जाइए, क्या बोल देना। ये तो ग्राहक बुलाने वाली बात हो गई। बोला आप हटा दो, आप हटा दो, फिर अभी फिर जब आएगा फिर से लगा लो, भाई इतना पैसा रख कर जाओ। ठीक मैम, बस ये बात है। ठीक है, चलो ठीक है मैम, फिर कल करते हैं। ठीक है, ओके, नमस्ते, नमस्ते, ओके।